महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण को उनकी जयंती के अवसर पर सांगली जिले के उनके पैतृक गांव देवराष्ट्र में याद किया गया। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। उनके जन्मस्थल पर तीसरा यशवंत कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में स्त्री भ्रूण हत्या विषय पर चोट करने वाली कविताएं पेश की गई। इस कवि सम्मेलन में स्त्री भ्रूण हत्या के साथ साथ किसान आत्महत्या, सूखा, आतंकवाद, नोटबंदी और राजकीय विडंबन पेश किए गए। इस सम्मेलन के अध्यक्ष ज्येष्ठ कवि नारायण सुमन थे। इस मौके कई जाने माने कवियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। आजकल हम एक ऐसी अवस्था में जी रहे हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे दिल में यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के अनेक सारे जिलों में बहुत सारे किसानों ने हजारों की तादाद में खुदकुशी की, अपनी जान दी, लेकिन इसका सिर्फ थोड़ा सा ही असर यहाँ की साहित्य कृतियों में शायद ही पाया जाता है। सवाल ये नहीं कि शीशा कैसे टूटा, सवाल ये नहीं कि शीशा कैसे टूटा, सवाल ये है कि पत्थर कहाँ से छूटा। अपनी प्रेमिका की खूबसूरती पर कविता लिखने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसकी आंसुओं पे कविता लिखने वाले बहुत थोड़े कम लोग हैं। मित्रों, स्वर्गीय यशवंतराव जी चव्हाण जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे सांगली जिले के देवराष्ट्र नाम के गांव में उन्हीं के घर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के बहुत सारे संस्थाओं का योगदान रह चुका है, जिनमें महाराष्ट्र के बहुत मान्यवर कवियों के रचनाएं वहां पे पेश की गई, जिनमें आदरणीय प्रभाकर जी सालेगांवकर, नारायण जी सुमंत, सत्यप्रेम लगड़, हमारे पत्रकार मित्र अतुल जी कुलकर्णी, राजेश साहेब कदम और जिले के बहुत सारे जाने माने कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं सादर की। मित्रों, मेरे ख्याल से खुद को ढूंढने की कोशिश थी वो सारी कविताएं। तेज चैनल के लिए सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट।